हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को कौन से मेथड से रिकॉर्ड किया जाएगा, मैं फर्स्ट आपको ये बताती हूँ। ठीक है, देयर आर टू अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। दो अल्टरनेट के मेथड है उसके, जिस तरीके से आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड का क्या मतलब है, मीनिंग है कि जैसे कि आपका क्वेश्चन में आता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, या फिर डेप्रिसिएशन की जगह आ जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन है वो सीधा आपका मशीनरी अकाउंट या कोई भी एसेट अकाउंट से सीधा क्रेडिट होता है, वो उसी के अंदर शो करते हैं। बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको अलग से बनाना पड़ता है। ठीक है, दोनों में क्या है डिफरेंस, ये तो सीधा असेट अकाउंट में क्रेडिट में शो कर देते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट इस मेथड के अकॉर्डिंग बताते हैं कि डेप्रिसिएशन में कैसे क्रेडिट किया जाता है, तो कैसे एंट्री पास करनी है। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज डायरेक्टली टू द असेट अकाउंट, ये डायरेक्टली असेट अकाउंट से चार्ज किया जाता है और उसके क्रेडिट साइड में ये आता है असेट अकाउंट के। तो एंट्री क्या हो जाएगी, असेट अकाउंट मेन होता है, असेट के क्रेडिट साइड में आता है, तो असेट अकाउंट के क्रेडिट में आता है तो असेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन क्या है फर्म का, लॉस या एक्सपेंस मान लो, तो लॉस और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट और किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, क्रेडिट। अगर एसेट आती है तो डेबिट और उसकी वैल्यू कम हो गई है तो क्रेडिट। तो अब एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए क्या कर दिया हमने, टू एसेट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन फर्म का क्या है, एक तरीके का लॉस है या फिर उसको एक्सपेंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हो आप। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो पी एंड एल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है, डेप्रिसिएशन से। तो एंट्री आप जब भी पास करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। ये कब करना है, जब आपको सिंपल एक असेट अकाउंट बनानी है और उसके अंदर डेप्रिसिएशन गिवन है, तब आपको इस तरीके का ट्रीटमेंट करना है। सीधा डेप्रिसिएशन को असेट अकाउंट में दिखा देंगे। अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है तो किस तरीके से करेंगे। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिट टू द एसेट अकाउंट बट इज क्रेडिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब ये वाला मेथड हम फॉलो करते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से बनाना है, तब हम इस अमाउंट को क्रेडिट नहीं करते एसेट अकाउंट में, बट कहाँ क्रेडिट करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही इसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन तो एज इट इज रहेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसके अंदर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वहीं पे ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर सेम एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बिल्कुल सेम है बट ये वाली एंट्री चेंज है। अभी मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके से हम अकाउंट करेंगे, किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे, किस तरीके से अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बस अभी आपको ये समझना है कि डेप्रिसिएशन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। बस मैंने बता दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए आपको अकाउंट बनाना है, इसके लिए अकाउंट नहीं बनाना, इसके लिए सीधा आप असेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, इसके दो मेथड हैं डेप्रिसिएशन को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।